नेताजी सिर्फ विधायक थे, मैं उस प्रोग्राम का संचालन कर रहा था। तो मैं भी बिल्कुल गालिब भी जवान था, हम बिल्कुल, तो मुझे मिलवाया गया नेताजी से। नेताजी का मैंने नाम सुन रखा था, कलकत्ते में भी उनका नाम तो हर जगह पहुंचा था, क्योंकि तेज तर्रार लीडर थे और उनकी इनकलाबी सोच और सेकुलर नज़रिया, तो वो बिल्कुल अलग थलग थे आम नेताओं से। तो उसके बाद उनसे मेरी बराबर मुलाकातें होती रहीं। जब भी मैं इधर आता तो अक्सर उनसे मिलने भी जाता था। फिर बीच में जब जौहर यूनिवर्सिटी बन रही थी तो एक दिन आदम साहब मेरे पास आए और कहने लगे आपको उसमें आना है। तो अरे हमने कहा हम क्या वहाँ विमोचन में उसमें शिलान्यास में यूनिवर्सिटी के आएंगे। तो उन्होंने कहा, आदम भाई ने हमसे कहा कि नहीं मनोहर भाई आप आइएगा तो मेरी हिम्मत बढ़ जाएगी। हमने कहा ठीक है। तो इत्तेफाक से मैंने लगातार उन्हीं दिनों में 3 मुशायरे मैंने पढ़े और मैंने टोटल 55,000 रुपये मुझे मिले मुशायरे में से। मैंने 51,000 रुपये उस मुशायरे से जो मिले थे वो लेके मैं वहाँ गया। तो मैंने आदम खां को मैंने वो पेश किया। मैंने कहा ये मेरी तरफ से एक बहुत मामूली पैसा है। तो कह रहे नहीं आप माइक पर आप बोली। तो हमने कहा नहीं माइक पे बोलना क्या है, असल में ये पैसा 51,000 मेरा बिल्कुल नहीं है। इस पैसे में सिर्फ मेरी 3 रातें काली हुई हैं जिसमें मुझे रात भर जागना पड़ा है, एक शायर की हैसियत से या एक संचालक की हैसियत से। बाकी ये पैसा इस मुल्क के लोगों का है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जो भी हैं, जो मुशायरों से मोहब्बत करने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले हैं, ये उनकी तरफ से दिया हुआ पैसा है। तो ये पैसा बड़ा ही ईमानदारी का पैसा है और ये पूरे मुल्क का पैसा है। तो हमसे आदम भाई ने कहा कि मनोहर भाई आप ये पैसा नेताजी के हाथ में दे दीजिए। नेताजी बैठे हुए थे, मैं नेताजी के पास गया, मुझे देख के मुस्कुराया, आइए आइए। तो मैंने कहा नेताजी ये बहुत मामूली रकम है, बहुत हकीर रकम है, 51,000 रुपये, लेकिन हम ये जानते हैं कि आपके हाथों में इतना तकद्दुस है कि ये 51,000 रुपये आपके हाथ में जब आएंगे तो इसमें गूलर का फूल पड़ जाएगा और ये 51 करोड़ हो जाएंगे। तो हंसने लगे, कहने लगे नहीं नहीं, जो आदम ने ख्वाब देखा है वो पूरा होगा। तो इस तरह से मेरी मुलाकातें फिर अब बाद में जब वो बीमार रहने लगे। अच्छा ये बहुत बड़ी बात है कि मैं PGI में एडमिट था, मेरी खबर लेते रहे, फिर मुझे देखने के लिए आए। फिर मैं एम्स में एडमिट था, वहाँ भी वो दिल्ली में थे, उनको जो मालूम हुआ कि मनोवर आना एम्स में भर्ती है, वहाँ भी आए और हमेशा हमसे चुपके से पूछते थे कोई ज़रूरत हो तो बता देना। उनके एक अरविंद, एक उनके PS थे, एक और नाम, दोनों यहाँ जो बैठते थे कोटी पर, कोई ज़रूरत हो। हमने कहा नहीं नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो अक्सर वो जब नेताजी उदास होते थे, और शायद हमारे ख्याल से शायर उदासी ही का दूर करने का एक सबब होता है, शायरी भी उदासी को दूर करने का सबब होती है। तो अक्सर वो हमको फ़ोन करके बुलवाते थे, या अक्सर मैं खुद भी चला जाता था। तो मैं सब उनके रूम में ऐसे किसी को जाने नहीं दिया जाता था जहाँ वो बैठते थे, और अलग रूम में बिठाए जाते थे लोग, चाहे MP हों, चाहे MLA हों, चाहे जो भी हों। लेकिन हमें वो जो उनके जो आदमी थे, अरविंद, एक ताराचंद शायद थे, वो लोग मुझे ले जा कर के उसी रूम में जहाँ नेताजी बैठते थे, दरबार लगता था, वहाँ ले जा के बिठाते थे। और नेताजी के आने से पहले ही अक्सर नाश्ता पूरी टेबल भर करके आ जाता था, और नेताजी साहब हमारे साथ नाश्ता करते थे। अभी हमने भी नाश्ता नहीं किया, हम आपके साथ नाश्ता करेंगे। कौन सा शेर ऐसा था जो नेताजी को ज़्यादा पसंद था? आपसे चूँकि रूबरू होते थे तो जाहिर है कि अशार भी सुनते रहे होंगे, तो कौन कौन से ऐसे अशार थे जो उनको बहुत पसंद थे? तो नेताजी एक शेर तो उस पर बहुत दिलचस्प वाक़या है वो एक बार मैं गया, तो खैर दरवाज़ा खोल दिया, अरविंद ने बैठ गया, मैं नाश्ता वाश्ता आ गया, मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया। नेताजी को आने में कुछ देर हुई, करीब 15 मिनट, वरना वो बहुत ऑन टाइम पहुंचने वाले आदमी थे।
तो खैर वो आए, आने के बाद हमने कहा आदाब, तो कहने लगे अरे राणा साहब आदाब, अरे क्षमा कीजिएगा आज हम थोड़ा सा देर हो गई, मेरी रात में मेरी कमर में बहुत दर्द था, तो बहुत तकलीफ़ में थी, इसलिए हम बहुत देर में सोए, वरना हम सवेरे आ जाते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा हुआ आप थोड़ा देर से आए, मेरे लिए कुछ फ़ायदा हो गया। कहेंगे कैसे? तो उनके यहाँ दीवार पर तस्वीरें लगी हुई थी साहब, जितने राम मनोहर, जो समाजवादी सोच के जो विचारक थे, उसमें राम मनोहर लोहिया से लेके छोटे जनेश्वर मिश्रा और जितने लोग थे, सभी की 20-22 तस्वीरें एक साथ लगी हुई थी। तो मैं बैठे बैठे एक शायर की हैसियत से उन तस्वीरों को पर गौर कर रहा था। तो फिर मैंने एक शेर मैंने कहा, तो जब नेताजी आए तो मैंने कहा कि नहीं नेताजी, एक फ़ायदा हो गया मेरा आपकी देर से आने से, मैंने एक शेर मैंने कहा। तो कहने लगे कि शायद हमारी मोहब्बत में उनको शायरी से दिलचस्पी हो गई थी। कहेंगे सुनाइए मनोहर भाई क्या शेर आपने कहा है? तो उनको नई वो धोती पहने हुए नया कुर्ता शानदार जैसे रहते थे। मैंने कहा शेर वो मेरी तरफ से आपके मुख्यमंत्री बेटे के लिए है। मैंने जो शेर कहा है वो आपकी तरफ से, आपके मुख्यमंत्री बेटे की तरफ से है। सिर्फ ये कि शेर हमने कहा है, लेकिन शायरी के बारे में नेताजी ये कहा जाता है कि कहानी मेरी रुदादे जहां मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। तो ये शेर मैंने कहा है, लेकिन ये शेर आपकी तरफ से आपके मुख्यमंत्री बेटे के लिए है। तो कहेंगे सुनाइए। तो हमने कहा हम इन तस्वीरों को हम देख रहे थे कि ये जिंदा लोग कभी कैसे हंगामे मचाते रहे होंगे, कैसे ज़िंदगी की दौड़ में आगे पीछे। तो उन्होंने बताया कई तस्वीरों के बारे में कि ये मुझे लेकर के ज़बरदस्ती, कोई नेता थे मुझे मालूम नहीं, नाम नहीं याद है, कहेंगे इस आदमी ने मुझे नेता बनाया है, मैं बहुत शर्माता था, ये मुझे पकड़ पकड़ के ले जाते थे। तो हमने कहा कि तो हमने कहा कि कहने शेर सुनाइए। तो हमने कहा शेर ये है कि हम अभी हैं तो हुनर हमसे हमारे ले लो, हम अभी हैं तो हुनर हमसे हमारे ले लो, वरना हम भी किसी दीवार पे लग जाएंगे। तो नेताजी ने यूँ करके धोती का कोना उठाया और यूँ आँख पहुँची, यूँ करके आंसू पोछे। कहने लगे राणा साहब, मैं अखिलेश को यही बोलता हूँ कि घंटे भर 2 घंटे मेरे पास बैठा कर और आके समझ ले ये दुनिया बहुत ख़राब है, जो तेरे पास है वो तेरे नहीं है, कोई किसी का नहीं होता है। बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। उन्होंने कहा, कहेंगे मैं उसको मना कर रहा था कि नवनीत साइकिल पे भरोसा मत करना, ये आदमी अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा कहना उसने नहीं माना। आओ मेरे बहुत सी बातें। तो वो मुझसे मोहब्बत करते थे बहुत, और शायद वो हमसे मोहब्बत करते थे इसी वजह से शायद अखिलेश हमारे ख्याल से मुझसे नाराज़ रहे हमेशा। खैर मेरा उनसे मंत्रालय उनसे लेना था या कौन सा मुझे कुछ बनना था, तो मैंने तो कभी अपने आप को उनके यश भारती अवार्ड का हकदार भी नहीं समझा, नहीं कोई ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन ये कि खुदा उन्हें जहाँ भी रखे, मुलायम सिंह यादव को अच्छा रखे। वो बहुत ही गरीब परवर इंसान थे और उनकी जो खूबी है वो अखिलेश में नहीं आ सकती है। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो आदमी पहचान देते थे, और इस मुल्क में आदमी पहचानना बहुत मुश्किल है। बाकी हीरा पहचानने वाले मिल जाएंगे, सोना पहचानने वाले मिल जाएंगे, ज़मीन पहचानने वाले मिल जाएंगे, आसमान पहचानने वाले मिल जाएंगे, लेकिन इस ज़माने में आदमी पहचानने वाले लोग नहीं मिलेंगे। नेताजी की खूबी ये थी कि सिर्फ एक, वो मेरे उस्ताद वाली भाई का शेर है कि मेरे एक दोस्त ने एहसान किया था मुझ पर, सर पे ये बोझ मुसीबत की तरह रखा है। अहमद हसन साहब ने सिर्फ एक बार उन पर एक एहसान किया था जब वो वहाँ एसपी हुआ करते थे। आप देखिए सारी ज़िंदगी अहमद हसन को उन्होंने हमेशा अपने पास रखा, अपने से लगा के रखा,
और हमेशा सम्मान दिया। ये उनकी खूबी थी। नेताजी कोई शौक था, ये हमसे कहते थे, हम तो कह लेंगे आप इस छोटी सी गाड़ी में चलते हैं, आपको बड़ी गाड़ी दिलवाते हैं। हम कहते थे अरे नेताजी आप कैसी बात कर रहे हैं, आप सिर्फ दुआ कीजिए कि तबरेज़ हमारे जो बेटे हैं वो भी, उनको भी अल्लाह तौफीक दे और वो आपके बेटे अखिलेश की तरह तरक्की करें और हमें कुछ ला के दें तो खुशी हो। आपके पास तो जो है वो मेरा है और यही बहुत है कि हमें ये उम्मीद रहती है कि हम कभी परेशान होंगे तो आपके पास आ जाएंगे। उन्होंने हमें ये अखिलेश जानते हैं और भारत समाचार वाले भी जानते हैं, ब्रजेश मिश्रा, कि वो हर तरह से मुझे नवाजने के लिए राज़ी थे। लेकिन यही होता है कि ठीक है साहब, वो शायद हमारे मतलब मेरे मिजाज में ये सब कोई दिलचस्पी नहीं थी, राजनीति में ये हासिल कर लेना वो हासिल कर मुलायम लेना। सिंह यादव के लिए क्या कोई शेर उनके जाने के बाद लिखा आपने या कहा इस तरह से जो कि लोगों के दिलों को छू जाए, क्योंकि आपने तमाम कहानियां बताई कि उन्होंने आपके शेर पे। नेताजी अक्सर हमसे पूछते थे, जो हम जाते थे कहते थे आजकल शायरी हो रही है, हमने कहा जी नेताजी